अमित शाह जी जो है ना वो जुमला छोड़ा है, पता है क्यों छोड़ा है? अपने बच्चों को बचाने के लिए। जब हमारा पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था ना, उनके साथ बैठ रहा था आतंकवादियों के साथ। रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालना, रोहिंग्या पाकिस्तान से आया, आडवाणी उसको कब भगाओगे? सीमादार को कब भगाओगे? शेख हसीना को कब भगाओगे? जो अफगानिस्तान के मुस्लिम है, पाकिस्तान के मुस्लिम है, बांग्लादेश के मुस्लिम है, उनको भगाने का काम करेंगे। कहाँ पर भगाएगा? अपने देश, उनके देश। फिर अखंड भारत कैसे बनाओगे? सबको यहीं पे समेट ले। भगा दोगे तो अपने अपने देश में चले जाए। धर्मशाला बना रखा है क्या भारत को? अखंड भारत का सपना तो भूल जाओ फिर। अखंड भारत के आधार पे आतंकवादियों को यहाँ पे नहीं बसा लिया जाए। अच्छा, ये अमित शाह बस बिहार का चुनाव का मुद्दा है, ये बीच में घूल फेल करके ये नहीं निकलने वाले। अगर ये निकालना चाहते ना तो 11 साल में निकल जाते, उसका नामो निशान मिट जाता। तो ये देखते हैं क्या कि उधर जो रुझान हो रहा है ना वोटों का, राहुल गांधी की तरफ 16 दिन का जो यात्रा निकला ना, ये घबराहट में पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर अमित शाह सच होते ना तो पाकिस्तान से मैच नहीं खेलते। इन्हें बड़ा दुख पहुंचाया है। यही अमित शाह कहते थे कि जब तक पहलगाम का बदला लेंगे हर पाकिस्तानी को मैं चुन चुन के मारूंगा। देश को बचाने की क्या बीजेपी का ही ठेका है क्या? राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ममता की जिम्मेदारी नहीं है? नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है? खाली अगर देश को कौन बचाएगा? योगी बचाएगा, मोदी बचाएगा और अमित शाह बचाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदुओं को यहाँ पे जो अमित शाह शरण देने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं भाई? अरे वो धार्मिक प्रताड़ना सह के नहीं आए ना, क्या गारंटी है? अरे धार्मिक, अरे भैया वो किस लिए यहाँ का लाभ कितनी बड़ी है? 2047 के बाद कितने प्रतिशत मुसलमान आबादी बढ़ी है? नमस्कार, मैं अनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, हाल ही में माननीय गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, कहा है कि सभी रोहिंग्या घुसपैठियों को हम देश से निकालने का काम करेंगे और उनकी पहचान करके उनका वोट भी काटेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये चैलेंज कितना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए आप तमाम जगह हैं जो रोहिंग्या घुसपैठी है, आप देख सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, तमाम राज्यों में रोहिंग्या घुसपैठी दिखते हैं। साथ में अमित शाह ने यह भी कहा है कि बौद्ध, जैन और हिंदू जो धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए हैं हिंदुस्तान में, उनको यहाँ की नागरिकता देंगे और उनको देश में कहीं ना कहीं अधिकार मिलेंगे। उतना ही भूमि पे अधिकार है भारत की भूमि पे, क्या कहते हैं, जैन और बौद्ध और हिंदुओं का जितना कि हिंदुस्तानियों का है। तो हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर। हिदायतुल्लाह खान। अब्दुल्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाल पाना आसान होगा क्या? वो तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये अमित शाह बस बिहार का चुनाव का मुद्दा है, ये बीच में घूल फेल करके ये नहीं निकलने वाले। अगर ये निकालना चाहते ना तो 11 साल में निकल जाते, उसका नामो निशान मिट जाता। तो ये देखते हैं क्या कि उधर जो रुझान हो रहा है ना वोटों का, राहुल गांधी की तरफ 16 दिन का जो यात्रा निकला ना, ये घबराहट में पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर अमित शाह सच होते ना तो पाकिस्तान से मैच नहीं खेलते। इन्हें बड़ा दुख पहुंचाया है। यही अमित शाह कहते थे कि जब तक पहलगाम का बदला लेंगे हर पाकिस्तानी को मैं चुन चुन के मारूंगा। बड़ा खुश हुए थे, लेकिन वही पाकिस्तानी के साथ इनका बेटा जैसा बैठ के बिरयानी खा रहा था। तो ऐसे लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब बात रही पार्टी की, तो ये पार्टी है क्या? बी से बरका, जैसे झूठा, पी से पार्टी। ये बरका झूठा पार्टी है ना, ये कुछ करेगी ना कुछ करनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, खाली देश को बचाने की, देश की धर्म संस्कृति और जो हम कहते हैं ना हिंदुस्तान, अगर हिंदू, अगर यहाँ कोई भी 140 करोड़ देशवासी, यहाँ का मुसलमान अगर दुबई में जाता है तो उसको मुसलमान नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है ये कहाँ से आया है? इंडिया से आया है और हिंदुस्तान हिंदुओं के देश से आया है। अगर यहाँ 140 करोड़ रह रहे हैं ना मुसलमान, तो वो भी भारतीय हिंदू मुसलमान है। लेकिन अगर देश को बचाने की क्या बीजेपी का ही ठेका है क्या? राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ममता की जिम्मेदारी नहीं है? नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है? खाली अगर देश को कौन बचाएगा? योगी बचाएगा, मोदी बचाएगा और अमित शाह बचाएगा। इनको इस्तीफा भी देना चाहिए। इस देश के मुसलमान और विपक्ष इनका इस्तीफा तो 2 मिनट में मांगेंगे। मोदी जी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा, लेकिन कभी नहीं कहेंगे ममता जी इस्तीफा दो। आज एक बात बताओ, बॉर्डर एरिया इतना बड़ा है भारत का विशाल, कहीं कहीं इतने विशाल नाला है, नदियां हैं, वहां पे तार फेंसिंग हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। वहां से अगर घुसपैठ होती है तो हम कहते हैं अमित शाह की जिम्मेदारी है, बीएसएफ की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय सुरक्षा में। लेकिन जब वे घुसपैठिए, जब वो राज्य में आते हैं, जिला में आते हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती है? ममता की जिम्मेदारी होती है, हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी होती है, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुजरात में भी तो बॉर्डर इलाका है, राजस्थान में भी बॉर्डर इलाका है, वहां
आतंकवादी क्यों पैदा नहीं होते? क्या अमित शाह की जिम्मेदारी है कि घुसपैठियों को रोकना है या फिर सिर्फ उन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी है? राज्यों की भी जिम्मेदारी बनती है, इनमें साथ देना चाहिए। तो ही ममता बनर्जी तो हाहाकार मचा रखा है मणिपुर में, कितनी बार छठी पेट है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, हटाओ ममता बनर्जी को, होती कौन है? तो लेकिन हम बोले तो भी तो ये नहीं मानते ना, इनको तो मन में वही है आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। हम तो आवाज उठा रहे, ये कितनी बार आवाज उठाते हैं? अभी बंगाल में बाढ़ आई है, उसमें अगर बीजेपी के नेता सेवा का काम कर रहे हैं तो वहाँ टीएमसी के गुंडे उनको सांसद विधायकों को मार रहे हैं। ओ गुंडा राज, ये ममता जी का इनका भी समर्थन करते हैं राहुल गांधी और विपक्ष, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर टीएमसी जो बूथ लूटती है और मोदी जी को वोट चोर कहती है, ये इनका दोगलापन है, देश में अब चलने वाला नहीं है। और अब अगर जनता ने ठान लिया है कि बिहार में सरकार बीजेपी की आने वाली है, बंगाल में आने वाली है, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जनता भी जानती है सत्य क्या है। इन लोगों ने 24 के चुनाव में जो संविधान को लहराया बार बार कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, आज क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, जो अमित शाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को, पाकिस्तान के जैन को, पाकिस्तान के बौद्धों को यहाँ पे शरण देंगे, यहाँ पे नागरिकता देंगे, थोड़ा पीछे होंगे, और उनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? बिल्कुल बोल दिया ना, यही बात तो बीजेपी वाली जबान बोला। अगर सारे धर्मों को ले रहा है कि मुसलमान में क्या दिक्कत है? मुसलमान का भी तो नाम ले लो। धार्मिक प्रताड़ना से मुसलमान प्रताड़ित ही नहीं है, जो धर्म के आधार पे जो बंटवारा हुआ, आज कितने सिख बचे हैं पाकिस्तान में, कितने हिंदू बचे हैं, कितने जैन बचे हैं। जब ये उनको आते तो लड़ने के लिए नागरिकता के लिए सही हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर कुछ करवा, ये आतंकवादी इनको मत दो, सीमा आधार के लिए पहले छाती पीटने। बीजेपी का भाई ने नाम बताया ना, अब एक बात और सुन लो, बाद में बोल लेना। बीजेपी का नाम है बढ़िया जुगाड़ पार्टी, बढ़िया जुगाड़ करा रोहिंग्या का। और जो है बीजेपी को चाहिए जो दंगा करे, वहाँ की जमीन भी लेके आए। अगर पाकिस्तान का मुसलमान आना चाहता है, हम स्वागत करेंगे। जो भूमि दिया बंटवारे में, जो पैसा दिया वो भी लेके आए। नेता वाली बात नहीं करे, जैसे योगी जी बोले ना, कब बटोगे तो कटोगे। अभी इस चीज की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी से ये भी तो एक नारा है ना। अरे एक बात बताइए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदुओं को यहाँ पे जो अमित शाह शरण देने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं भाई? अरे वो धार्मिक प्रताड़ना से के नहीं आए ना, क्या गारंटी है? अरे धार्मिक, अरे भैया वो किस लिए यहाँ का लाभ कितनी बड़ी है? 2047 के बाद कितने प्रतिशत मुसलमान आबादी बढ़ी है? बोलो ना, हिंदुस्तान का मुसलमान। अब्दुल का पावर देख लिया हमने, शेखों का बच्चा का पावर देखा आपने? एक भी लेडीज मीडिया वाले को बुलाया नहीं था, उनको रोक लगा दिया। ये अब्दुल का पावर है, पठान का बच्चा सबसे अच्छा। पता नहीं आपको पता है आज ही के बच्चे जब कहाँ चले जाते, सुनो अब सुनना, वो अब्दुल के बच्चे कहाँ चले जाते हैं, पठान के बच्चे, जब शेख हसीना को वहाँ से दौड़ा के भगाया जाता है बांग्लादेश से, पाकिस्तान पहुंच गया, बांग्लादेश से जब आप सुनो, जब वो अब्दुल के बच्चे कहाँ चले जाते हैं, पठान के बच्चे, जब शेख हसीना को दौड़ा दौड़ा के भगाया जाता है, तब तालिबान के लिए तब वो शेख हसीना को 57 कंट्री क्यों नहीं शरण देती है? हमारी उदारता है, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता है, संस्कार है, हम शरण देते हैं। शरण देते हैं, जो बाहर अच्छा हो गया। लेकिन देखो मैडम, अरे सुन तो ले यार, अरे 57 तो छोड़ दे अभी। देखो मैडम, बहुत अच्छी बात बोला, जो शेख हसीना को हमने पना दिया। शेख हसीना पे बात नहीं करते, मैं बोलते आपने जो आतंकवादी पे आंसू बहाती है, 28 साल सरकार चलाई, उन पर बात कर लूं, मुफ्ती महमूदा पे करूँ बात। अच्छा एक मिनट रुकिए, छोटी सी बात है, मेरी बात सुनिए। क्या पाकिस्तान के हिंदुओं को, अफगानिस्तान के हिंदुओं को, अफगानिस्तान के जैन और बौद्धों को यहाँ पे जो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं अमित शाह, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और कह रहे घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुस्लिमों को भगाएंगे और उनको नागरिकता। अच्छा एक बात सुनो, अखंड भारत किस में आएगा? अखंड भारत किस में आएगा? अफगानिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, पाकिस्तान आएगा, ठीक है, ये अफगानिस्तान अखंड भारत में आएगा। तो बाहर लोग बाहर को क्या कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं अखंड भारत बनाओ ना, अखंड भारत बनाओ। तो स्वागत है। और देखो अभी जो नई संसद बनी है, उसमें भी अखंड भारत का नक्शा लगा है, एहसास कराया है, एहसास कराया
निकलो अखंड भारत का परचम, एक सेकंड। अखंड भारत का परचम सड़क पर लेकर निकलो ना, किसने रोका है? जब आइला मोहम्मद लेकर निकल सकते हो तो अखंड भारत का परचम लेकर निकलो सड़कों पर, किसने रोका है बताओ? एक सेकंड। कल तक हिंदू कह रहा था अखंड भारत, मैं मुसलमान हूँ, कहते हैं कि अखंड भारत मुझे चाहिए। पाकिस्तान में मेरा हिस्सा था, बांग्लादेश में मेरा हिस्सा था, दो ना मुझे। निकल तो रहा हूँ, तुम निकलने कहाँ दे रहे हो? तुम तो पहले लोग देकर चले गए, सारा कुछ देकर चले गए, योगी मोदी लेकर आए, ठीक है ना। इनको योगी और मोदी कोई काम अगर अच्छा हो तो फिर मोदी होगी। मोदी जी कहाँ से आ गए? सारा कुछ कांग्रेस ने दे दिया। पाकिस्तान का विभाजन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन कांग्रेस ने किया। मुगलों ने अफगानिस्तान ले लिया। अब सब कुछ देने का काम एक लोगों ने किया, लेने का काम सिर्फ मोदी योगी करेंगे क्या? तो उनको बुला रहा कौन? अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान को बुला कौन रहा है? क्यों ना बुलाए? अफगानिस्तान को नहीं बुला रहे। अभी आपने बोला है अफगानिस्तान के हिंदुओं को, अफगानिस्तान के बौद्ध को, अफगानिस्तान के जैन को यहाँ पे शरण मिलेगी क्योंकि वो धार्मिक प्रताड़ना सह के आए, ऐसा अमित शाह ने कहा है। अच्छा, सबको आप मुस्लिमों को भगा देंगे, जो अफगानिस्तान के मुस्लिम है, पाकिस्तान के मुस्लिम है, बांग्लादेश के मुस्लिम है, उनको भगाने का काम करेंगे। कहाँ पर भगाएगा? अपने देश, उनके देश। फिर अखंड भारत कैसे बनाओगे? अखंड सबको यहीं पे समेट ले। भगा दोगे तो अपने अपने देश में चले जाए। धर्मशाला बना रखा है क्या भारत को? अखंड भारत का सपना तो भूल जाओ। फिर अखंड भारत कैसे बनाओगे? अखंड भारत बनेगा उस दिन बनेगा जिस दिन देखिए, अखंड भारत बनने में टाइम लग जाएगा। अखंड भारत के आधार पे आतंकवादियों को यहाँ पे नहीं बसा लिया जाएगा। अच्छा, तो इधर का विरोध कितनी बार करा यहाँ के लोगों ने? इधर आतंकवादी नहीं है। अच्छा, उस गुंडी का विरोध कितनी बार करा तुमने? वो जो बंगाल में गुंडी बैठी हुई है उसका तुमने कितनी बार तुमने उसका विरोध करा? एक बार उसका विरोध करा। एनआरसी आता सबसे पहले वही बंगाल में दंगे कराने चालू कर देते। मेरा ही लगता है ना ये सही वहाँ से प्लान करना पड़ता। अरे एक मिनट सुन लो। अरे मुल्ला जी हेलो, कान खोल के सुन लो। अमित शाह ने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी देंगे अगर वो लीगल तरीके से आएंगे, वीजा लेके आएंगे तो भारत में भी आने देंगे। अगर भारत में इलीगल तरीके से आओगे, गलत तरीके से आओगे तो ठोके जाओगे। कहा है अमित शाह जी जो है ना, वो जुमला छोड़ा है। पता है क्यों छोड़ा है? अपने बच्चों को बचाने के लिए। जब हमारा पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था ना, उनके साथ बैठ रहा था, आतंकवादियों के साथ बैठ रहा था, जैसा बैठ रहा था अमित शाह का बेट। कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से मैच जीत गया है। आप खुश नहीं है? खुश है, दिक्कत ये मैच तो देखो मैम, ये मैच का तो 140 करोड़ जनता ने विरोध किया था और ये मैच हमारी सेनाओं के अपमान का प्रतीक है। ये मैच की जीत की हमें शुभकामना नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये उन हिंदुओं की 26 हिंदुओं की कत्लेआम का, ये उनकी शहादत पे बलिदान का अपमान है क्योंकि ये मैच गलत था। मोदी जी वाला जवान कि मोदी 2000 का नोट लाए तो भी ताली बजाते हैं, जब वो बंद करे तो भी ताली बजाते हैं, किसने बिल लाए तो भी ताली बजाए, किसने बल का विरोध करे तो भी ताली। मोदी जो कहते हैं वो सच है, ये हाल है इनका। अबे बहन बेटी का हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा। अमित शाह का बेटा दुबई में बैठ के बिरयानी खा रहा है, ये दिखाएंगे देशभक्ति। सवाल करना चाहूंगी, देखिए अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है वो हमारे देश के मुस्लिमों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, वो घुसपैठिए मुसलमान है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, बॉर्डर का जिम्मेदारी किसके पास? ममता बनर्जी के पास। अरे एक बात ये भी तो सुनिए, बॉर्डर की जिम्मेदारी तो राजस्थान में भी, राजस्थान के सरकार के पास में और राज्य सरकार के पास में, और गुजरात में भी है। वहाँ पे घुसपैठिए क्यों नहीं आते? वहाँ पे किसी का वोटर आईडी कार्ड और इलीगल तो पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? तो राजस्थान के अंदर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, राजस्थान के अंदर से 150 जो महिला, उसको पाकिस्तान कहाँ से भेजा था? फिर तो वही तो पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल से क्यों नहीं भेजा जा रहा है? पश्चिम बंगाल से क्यों? अरे उसके पास तो पासपोर्ट था, तो पासपोर्ट से आ रहे हैं, इलीगल नहीं आ रहे, पासपोर्ट से आ रहे। तो सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा उनके साथ साथ? तो सीमा हैदर को क्यों रख दिया? सीमा हैदर लीगल तरीके से आई थी और दुनिया को बता के आई थी कि भारत ने शरण दिया और उन 57 मुस्लिम देशों ने भी उसका विरोध किया था। आज अगर भारत ने उनको शरण दी तो मुस्लिम देश भी इसके विरोध में आ गए थे। भारत में शरण क्यों दी उसको? अच्छा, मुझे लगता है कि सीमा हैदर से महीने के बाद पता सीमा हैदर से आपको दिक्कत इसलिए है, नहीं सीमा हैदर से दिक्कत आपको इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान होके यहाँ पे नहीं आई, उसने से शादी की है और वो हिंदू बन गई है, इसीलिए आपत्ति है। अच्छा, अगर कोई अब्दुल शादी कर लेता? सीमा हैदर हिंदू बन गई, सीमा हैदर आई है देश में, अरे सीमा हैदर देश में आई है, इस चीज से आपत्ति
नहीं है आपको? इधर आओ, इस इधर। देश में आइए, हाँ जी, मैडम। पाकिस्तान से भाग के सीमा इधर इस देश में आइए, इससे आपत्ति नहीं है आपको? वो हिंदू बन गई, इससे आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है मुझे, अगर कोई अब्दुल शादी कर लेता, आप तो आतंकवादी कह देते उसको आतंकवादी कहते, बाहर करो बाहर करो। अब तुमने सचिन ने भाभी बना अब्दुल लिया। शादी कर लेता तो आप समर्थन भी करते। अब्दुल शादी कर ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो रहती तो यहाँ पर है, लेकिन शादी कर रखी उन्होंने नहीं, पाकिस्तान के अब्दुल से। उनको भगाना चाहिए, उनको भगाना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे। यहाँ के अब्दुल क्या कम पड़ गए थे? सुनिए, यहाँ के अब्दुल क्या कम पड़ गए थे जो पाकिस्तान के अब्दुल से शादी कर ली? आडवाणी को कब भगाएगा? आडवाणी भी तो पाकिस्तान से आया। हाँ, आडवाणी कौन है? इसका खालू लगता है। आखिरी सवाल आपसे करती हूँ, क्या रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाल पाना आसान होगा या नहीं? आडवाणी के कब भगाओगे? अरे रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाल पाना आसान- रोहिंग्या पाकिस्तान से आया आडवाणी, उसको कब भगाओगे? सीमा को कब भगाओगे? शेख हसीना को कब भगाओगे? देखो मैडम, ये जो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को कब भगाओगे? सीमा हैदर कोई घुसपैठिया नहीं है। दुनिया को सुनो, शेख हसीना घुसपैठिया नहीं है। दुनिया को और देश को बता के आई है। और जो घुसपैठिए आ रहे हैं, ये जो इल्लीगल तरीके से आ रहे हैं, उनको ठोका जाएगा, उनको पहला जाएगा। अमित शाह का कमिटमेंट है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।